नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कक्षा 12 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के भाग 1 के चैप्टर 1 साझेदारी विषय प्रवेश में आगे की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक के उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 की पढ़ाई करेंगे। तो उदाहरण नंबर 6 देखें तो मिलन, हेमंत और रसिक ने साझेदारी पेढ़ी का 1,89,000 लाभ 1:2:4 के अनुपात में बांटने के बदले भूल से समान अनुपात में बांट लिया। इस भूल को सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। दोस्तों, मिलन, हेमंत और रसिक ये तीनों साझेदार ने क्या किया तो कि जो लाभ 1,89,000 था वो लाभ 1:2:4 के प्रमाण में बांटना था, लेकिन उसके बदले उन्होंने ये लाभ समान अनुपात या समान प्रमाण में बांटा है। तो ये समान प्रमाण में बांटा है, वो साझेदारों ने गलती की है। तो ये समान अनुपात बांटा माने 1:1:1 के प्रमाण में बांटा, वो गलत बंटवारा हो गया। सही में उन्हें जो बंटवारा करना था वो 1:2:4 के प्रमाण में करना था। तो जब भी लाभ गलत प्रमाण में बांट लिया गया हो तब आपको क्या करना है, तो सही प्रमाण में से गलत प्रमाण का बंटवारा आपको घटा देना है। तो इसका आंसर देखें तो लाभ का सही वितरण 1:2:4 के अनुपात में, तो आपका लाभ था 1,89,000, उसका सही वितरण 1:2:4 के प्रमाण में करें तो बंटवारा होगा 27,000, 54,000 और 1,08,000। ये सही बंटवारा है। और गलत बंटवारा जो किया था समान अनुपात में 1:1:1, तो 1,89,000 को समान अनुपात में बांटने पर आपको आंसर मिलेगा 63,000, 63,000 और 63,000। हम इसे ए मान ले और इसे बी मान ले तो अंतर की रकम माने ए माइनस बी, परिणाम घटाव होगा -36,000, -9,000 और +45,000। यहाँ दोस्तों हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सही बंटवारे में मिलन को 27,000, हेमंत को 54,000 और रसिक को 1,08,000 मिलने चाहिए, लेकिन हमने गलत बंटवारा किया, इसलिए तीनों को 63,000, 63,000, 63,000 का बंटवारा किया तो उतने मिले। तो उस मिलिन को 27,000 देने थे, दे दिए 63, तो ज्यादा दे दिए इसलिए माइनस। हेमंत को 54,000 देने थे, दे दिए 63, उसे 9,000 ज्यादा दिए थे, इसलिए ये दोनों की माइनस कीमत मिली। और रसिक को 1,08,000 देने थे, जबकि उसे बंटवारे में दिए गए 63,000 और कम दिए थे, तो उसे 45,000 देने होंगे। तो ये दोनों को ज्यादा दिए थे वो घटा दिए और इसको कम मिले वो प्लस हो गए। तो जो माइनस है वो खाते उधार होंगे और प्लस वाला खाता जमा होगा। तो आपकी भूल सुधार प्रविष्टि होगी। मिलन का पूंजी या चालू खाता उधार 36,000, हेमंत
का पूंजी या चालू खाता उधार 9,000 और रसिक के पूंजी या चालू खाते का 45,000। और विवरण में लिखना है लाभ का वितरण गलत अनुपात में किया, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। माने जब भी गलत अनुपात में बंटवारा हो गया हो तो सही अनुपात में बंटवारा करके गलत अनुपात का बंटवारा घटा देने से जो परिणाम माइनस मिले उन साझेदारों के पूंजी या चालू खाता उधार होगा और जिसका अंतर प्लस मिले उसका पूंजी या चालू खाता भूल सुधार प्रविष्टि में जमा होगा। दोस्तों आगे का उदाहरण देखें, उदाहरण नंबर 7। तो यहां बात की गई है राम, लक्ष्मण और सीता एक पीढ़ी के साझेदार है। 1 अप्रैल 2016 के रोज उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000 और 80,000 है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। भूल सुधार प्रविष्टि लिखो। दोस्तों पूंजी पर ब्याज गिनना बाकी है, ऐसा हमें लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी पूंजी दी गई है उसका ब्याज गिन लेना है। तो पूंजी पर 12% के हिसाब से ब्याज गिनना बाकी है। तो सबसे पहले पूंजी पर 12% की दर से ब्याज गिने। तो राम की पूंजी 40,000 थी, उसके 12% तो 48,000 ब्याज। लक्ष्मण की पूंजी का ब्याज 3600 और सीता की पूंजी का ब्याज 80,000 के 12% 9,600। ये ब्याज की गिनती बाकी थी। तो ये तीनों ब्याज का टोटल हमें 18,000 मिल रहा है। अब ये जो 18,000 पूंजी ब्याज है वो गिना नहीं था, इसलिए हमने लाभ हानि खाते में भी उसे नहीं लिखा हुआ होगा। इसलिए ये हानि के तौर पर सभी साझेदारों इसलिए सभी साझेदारों के पूंजी ब्याज में से टोटल पूंजी ब्याज लाभ हानि अनुपात में घटा दिया जाएगा। तो लाभ हानि अनुपात यहाँ नहीं दिया गया, इसलिए समान भाग से 18,000 कुल पूंजी ब्याज को घटाने पर हमें परिणाम मिलेगा -1200, -2400 और +3600। तो जो साझेदार का अंतर माइनस में मिला उनके खाते उधार होंगे और जिसका परिणाम प्लस में मिला उसका खाता जमा होगा। तो यहाँ भूल सुधार प्रविष्टि बनेगी राम का पूंजी या चालू खाता उधार, लक्ष्मण का पूंजी या चालू खाता उधार, वो सीता के पूंजी या चालू खाते का। दोस्तों आज हमने 2 उदाहरण पढ़े। ये दोनों उदाहरण का वीडियो आपको ध्यान से देखना है और बाद में दूसरी बार वीडियो देखते हुए दोनों उदाहरण आपकी नोटबुक में आपको लिखने हैं। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।